कमज़ोर काउंटर कौन से, SCL टेक, JSW स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ आपको काउंटर्स हैं जो आधा % आज नीचे खुल रहे हैं। मार्केट की हो रही है ओपनिंग, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ठीक है और टेक्स आना शुरू है 35 पॉइंट, 20 पॉइंट ख़त्म, और जो बढ़त थी वो ऑलमोस्ट आधी रह गई है अभी, और बैंक निफ्टी तो बाकायदा लाल निशान में आ गया। तो यही बात मैं बस सुबह आपको बस नोटिस कराता, एक जंक्शन है ये, और यहीं पे आके अगर 24,500 टिक गया पहले 5 मिनट में तो ट्रस्ट मी और कवरिंग आएगी मार्केट के अंदर, और अगर 24,500 नहीं टिकता तो फिर बाजार नीचे का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा आपको। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा लाल निशान आ रहा है, ध्यान रखें 53,500 का रेजिस्टेंस है, 53,000 का एक सपोर्ट है, तो आप बिल्कुल बीच में या तो 200 पॉइंट खोए या तो 200 पॉइंट पाए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना। ये 53, 200, 250 में कोई एक्शन मत लेना, फिलहाल के लिए थोड़ा रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले 5-7 मिनट में अगर कुछ नहीं भी मिलता ना तो छोड़ भी देंगे, तो ऐसा कोई छूटे जी नहीं जा रहा है। ज़्यादा बेहतर तरीका था जब हमने 23,500, 24,000 की रेंज में जो माल भरा ना जिन लोगों ने, उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही गजब का है। अभी जो ऊपर ले रहा है वो तो बस खाना पूर्ति जैसा हो रहा है। 1500 शेयर इस समय भी एडवांसेस के अंदर है, मार्केट की रिदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपको बता रहा है, इसलिए बाजार जल्दी नीचे जाएगा नहीं। 6 तारीख की वेट और करेगा। 6 तारीख को तो आपको पता ही है कि 10 बजे से पहले का मार्केट अलग, 10 बजे के बाद का बाजार अलग होगा, लेकिन ये आज भी अपने आप को थोड़ा साइडवेज कर सकता है 5 तारीख को भी, क्योंकि कल RBI की बैठक का फैसला आना है जो भी चल रही है। 47 पॉइंट की बढ़त के साथ कोशिश कर रहा है 24,500 के ऊपर निफ्टी टिकने का। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो 1:3 में खड़ी हुई है। बैंक निफ्टी में छोटा सा झटका लगा, थोड़ा HDFC आज नहीं चल रहा है, इस वजह से दिखाना 5-6 शेयर एक साथ दिखाओ, HDFC दिखाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, TCS दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ, जल्दी फायर करते जाओ। TCS दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, HUL और L&T, ये 6 शेयर का जोड़ा दिखा दो, इससे आपको काफ़ी हद तक लग जाएगा पता। ओके ठीक है, TCS और इन्फोसिस दोनों आज IT कंपनी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आज ये डाइवर्जेंस आपको दिख गया कि आज बैंक निफ्टी नहीं चल रहा जबकि निफ्टी चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ IT कंपनीज़। तो आपको दिन भर ना आज IT कंपनीज में से सौदे ढूंढने हैं, क्योंकि सेक्टर टू वॉच हो गया आज का, ठीक है, आप ऐसे पकड़ लेना आप इसको। L&T वगैरह ठीक है, इनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, और HUL भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो आज बैंक निफ्टी का डे नहीं है, आज एक्चुअली में निफ्टी का डे बनेगा, और उसमें भी IT का डे बनेगा एक्चुअली में, अगर आप देखना चाहें तो। हीरो मोटो को आपको लेकर जो हमने सुबह आपको सस्पेंस था कि क्या ये आ जाएगा UBS की रिपोर्ट से नीचे, तो ऐसा तो देख के नहीं लग रहा, बल्कि बाकायदा हीरो मोटो को अब तो हरे निशान में है गाड़ी लॉन्च करने के बाद। ये आप देख पा रहे हैं 26 रुपये ऊपर है। UBS ने कहा है कि 3400 आएगा, पता नहीं कैसे हो जाता है कैलकुलेशंस। 48 पॉइंट, अब 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के चले गए हैं। बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल को 53,200 के भी नीचे आने की कर रहा है तैयारी। देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। अभी कोई जल्दबाजी वाले फैसले आप ना लेना। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स, इसके अलावा कौन कौन से शेयर्स और चल रहे हैं मार्केट में, फिर हीट मैप दिखाएंगे। इंडस टावर, परसिस्टेंट दिखाते जाओ स्क्रीन पर, नौकरी, आयरडा, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज चले। इंडियन होटल्स, आज एक हमारे मेहमान की कॉल थी, बाकायदा आज साल का हाई टेस्ट किया। फेडरल बैंक ने साल का हाई टेस्ट किया, कफोर्ज परसिस्टेंट ने भी साल का आज हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा जो शेयर आज चल रहे हैं उसमें है दीपक फर्टिलाइज़र 2.5%, HEG ऊपर है आज, और तेजस नेटवर्क भी करीब 3% आपको ऊपर दिखेगा। आज साल का हाई टेस्ट करने वाला शेयर एक E-क्लार्क्स भी है, और ओबरॉय रियलिटी ने भी आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। डिविस लैब के अंदर कट करीब 5% का हो चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और होनासा और ग्रेफाइट भी आज करीब आधे से 1%, 1.5% तक ये शेयर्स नीचे हैं। तो अमूमन शेयर्स मैंने आपको बता दिए, थोड़ी स्ट्रगल हो रही है 24,500 के नीचे, 500 के आसपास, बट बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके अपना चार्म आज का खोता जा रहा है। जब तक अब HDFC ऊपर या फिर और कोई बड़ा बैंक ऊपर नहीं आता, अब बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पीड बची नहीं है। 53,500, 53,000 की रेंज आज की बैंक निफ्टी की डिफाइन सी लग रही है। हीट मैप स्क्रीन पर फटाफट से ले आओ, फिर मेहमानों की तरफ चलेंगे ताकि आपको ओपनिंग के ट्रेड दिखा पाए। जल्दी हीट मैप फायर करना ताकि हम ज़्यादा समय ना लें, क्योंकि जो बात बतानी थी वो मैंने ऑलमोस्ट बता दी है। इंडिया विक्स अभी आधा % ही ऊपर है, ये भी नोटिस करवा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें भी कुछ मेरे को खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा।
मैं आपको सच्चे बताऊँ, आज मेरे को इंडेक्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। कल तो फिर भी मैं बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा बुलिश था और 500 पॉइंट ऊपर आए। आज तो मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज के लग रहे हैं। कल तो होगा ही होगा, क्योंकि 10 बजे तक कुछ नहीं होना, लेकिन आज भी मेरे को लग रहा है मार्केट पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। ये निफ्टी बैंक अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आरबीएल बैंक तो F&O बैन में है, मनापुरम भी बैन में है और गैरलेस इंडिया भी बैन में है। निफ्टी मेटल का इंडेक्स आप अपनी स्क्रीन पर देखें, इसमें भी कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी। आज आप देखना सेक्टोरियल इंडाइसिस में या तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा इसमें आईटी के अंदर दम, थोड़ा बहुत आईटी के अंदर दम दिखेगा, थोड़ा बहुत फाइनेंस की कंपनीज के अंदर दम दिख सकता है। ये मेरे को आज सेक्टोरियली चर्निंग के तौर पर 2 सेक्टर्स दिख रहे हैं। अदरवाइज कोई भी सेक्टर आज मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, खींच नहीं रहा है। ये आईटी का इंडेक्स है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। आप देखेंगे सभी के सभी 8 शेयर की सूची है, 8 के 8 आपको हरे निशान में दिखेंगे और सबसे कम बढ़ने वाला भी करीब 0.25% है इस तरह के मार्केट के अंदर। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी तो फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है। आप 24,500 के आसपास ही भी कशमकश चल रही है, जिसके बारे में सुबह भी आपको जिक्र कर रहा था। ये अभी कशमकश 5 मिनट और देख लो, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला लेना क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हमारे को कुछ भी समझ में आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग कॉल्स वगैरह कुछ भी दिखेगा तो मैं ज़रूर आपके सामने साझा करूँगा। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के सौदे रख रहे हैं। तो चलिए हमारे मेहमानों से शुरू करेंगे उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना, पर उसके पहले 1 मिनट डीवीज लैब पर फोकस डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी खबर आई है और जो एक मेजर कट आप देख रहे हैं आज लगभग 5% का, उसकी वजह ये है कि डीवीज लैब जो कि नोवार्टिस को एपीआई प्रोवाइड करती है, इनकी एक हार्ट फेलियर की ड्रग जिसका नाम है एंट्रेस्टो का, अब यहाँ पे यूएस कोर्ट में मामला चल रहा था, क्योंकि नोवार्टिस जो है एक पर्टिकुलर ये ड्रग बना दी थी और इसके जेनरिक वर्जन को बनाने के लिए एमएसएन नाम की कंपनी ने अर्जी दी थी। पहले कुछ अटकलें जरूर आई थी कि एमएसएन जो फार्मा कंपनी है वो ये ड्रग नहीं लॉन्च कर सकती है, जो कि डिवीज के लिए पॉजिटिव माना जा रहा था, पर अब यूएस कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब है कि अब जेनरिक वर्जन भी आएगा इस दवा का, और आमतौर पे यही माना जाता है कि नोवार्टिस पे इसका असर देखने को मिल सकता है सेल्स पे, और उसका इम्पैक्ट डिवीज पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये उसी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो डिवीज लैब पे आज जो है एक मेजर कट यहाँ पे 5% का हम आते हुए देख रहे हैं। मयूरेश जी, अगर आप इस न्यूज़ फ्लो को ट्रैक कर रहे हैं तो कोई टेक डिवीज लैब पे, क्योंकि हाल फिलहाल देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। डिवीज लैब सीडीएमओ सेगमेंट की बुलिशनेस को लेकर, सेक्टर आउटलुक को लेकर अच्छा परफॉर्म जरूर कर रहा था, बट आज की जो ये गिरावट है इसे कैसे देख रहे हैं आप? खबर की थोड़ी देखनी पड़ेगी। आई थिंक फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे आ सकता है बिकॉज ऑफ अ न्यू प्लेयर एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू। बट ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप ये स्पेस देखें तो 2 चीजें हो रही है। एक, आई थिंक आफ्टर द बायो सिक्योरिटी एक्ट हैज बीन पास्ड इन द यूएस, अगर ट्रम्प साहब कुछ लाते भी हैं टैरिफ इम्पोजिशंस, a lot of companies who are catering to that biosecurity aspect US markets को लेके, वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। Obviously, I think China plus one will favor a lot of our CDMOs to contract manufacturing players like the BBs, like the Laurus, like the Syngene to a large extent. और इसलिए मुझे लगता है कि जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ये काफी वास्ट रह सकती है फॉर बोथ दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर। दूसरी चीज ऑब्वियसली आई थिंक जो हनप हुआ है स्टॉक में निचली स्तरों से, बिकॉज नंबर्स हैव बीन रियली सॉफ्ट फॉर दीवीज, बट मैनेजमेंट को अभी भी लगता है जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है इनके काकीनाडा प्लांट में, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू एट अ स्टेडी पेस। और अगर ये सारी चीजें और अटकलें एक साथ आती है तो मुझे लगता है आई थिंक ये जो न्यूज है इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट डेफिनेटली देखना पड़ेगा, बट आई थिंक देयर विल बी अ लॉट मोर वर्क दैट माइट कम टू प्लेयर्स लाइक अ दीवीज और अ लॉरस और अ सिंजीन ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो शायद ये न्यूज मार्केट और दीवीज शायद बचा ले in terms of the financial impact that can come through, but market opportunities मेरे ओपिनियन में काफी बड़ी है। Obviously, you can argue सृष्टि के valuations बहुत महंगे हैं at this juncture, and I completely agree कि valuations premium side पे है। But अगर opportunities आती है, numbers आते हैं, ये execute कर पाते हैं, तो मुझे लगता है I think वो premium valuations शायद sustain हो। तो मुझे लगता है market ये news को बचा लेगा तो
राइट। तो उम्मीद है कि मार्केट इस न्यूज़ को पचा ले, पर कई दिनों से मामला चल रहा था, तो एक नंबर हम भी रखना चाहेंगे दर्शकों के सामने, जहां पर कोटक सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट थी उनका मानना था कि एंट्रेस्टो ये पर्टिकुलर ड्रग जो है उनके ओवरऑल रेवेन्यू में करीब 8% कंट्रीब्यूट करता है। तो देखते हैं इस तरीके का क्या इम्पैक्ट होता है डिवीज़ लैब पर जी हाँ, आज नेगेटिव रिपोर्ट और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते इम्पैक्ट ज़रूर है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और किरण जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए, मार्केट खुलने के बाद किरण जी कहां पर है आपकी नजर? सो ओवरऑल आप देखोगे तो कैश स्टॉक्स काफी सारे हैं जहाँ पे हम अपस्विंग देख रहे हैं। तो रूपा एंड कंपनी हमारा पहला पिक रहेगा। मार्केट ओपन होने के बाद एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, साथ ही साथ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें इंट्राडे के ऊपर मिल रहा है। तो जिस तरह से मार्केट ओवरऑल तो कल आरबीआई की पॉलिसी है तो थोड़ा शांत रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैश स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रूपा एंड कंपनी करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए, 264 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू वो 255 का रहेगा। अगर 255 ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस है आप ऊपर में 280 85 तक की एक रैली देख सकते हो। और अगर आप पोजिशनल व्यू 3-4 दिन तक होल्ड कर सकते हो तो 300 तक के लेवल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डेफिनेटली रूपा करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। ऑल राइट। तो ये दो काउंटर्स किरण जी की तरफ से यहाँ पर हमको ध्यान दे रहा है। पर इसी के साथ अवनी, अब आपसे भी समझना चाहेंगे कि आपके रडार पे कौन से काउंटर्स हैं? जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा अपोलो टायर्स में। तो अपोलो टायर्स ने कल एक जो गैप फिल हुआ था अराउंड 25 सितंबर को, वो फिल हुआ है और आज उसके ऊपर ही खुल के ये सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। सो इंट्राडे के लिए अगर आप देखें तो इसमें 532 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल पे हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 553 का इसका टारगेट रहेगा। ऑल राइट। तो अपोलो टायर्स यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। और क्या शानदार मूव आते हुए हमने इस काउंटर में देखा है। मैं देख पा रही हूँ लगातार 4 दिनों से एक अच्छी तेज़ी है, अभी भी भरोसा कायम है अवनी का। यहाँ पर आप खरीदारी करके ज़रूर चल सकते हैं। तो टायर काउंटर्स पे अवनी की नज़र ज़रूर है। साथ ही हमने किरण जी की भी राय जानी, उनके टॉप बेट्स देखे। पर इस बीच अगर हम एक बार इंडेक्स लेवल पे देख लें तो हालांकि निफ्टी बैंक सपाट है, निफ्टी 50 जो है वो हरे निशान में है। पर इंडिया विक्स को भी ध्यान में रखिए क्योंकि 15 के आसपास आने की तैयारी है। अभी तो थोड़ा सा दूर ज़रूर है, पर 2.5% की तेज़ी जो है इंडिया विक्स फिलहाल आपको दिखा रहा है।